नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आप सभी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम की संपूर्ण प्रकार की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होते हैं और नंबर सिस्टम आप कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारे निर्देशों को सीधा सीधा नहीं समझ सकता। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कंप्यूटर हमारे निर्देशों को सीधे सीधे नहीं समझ सकता और ना ही हमारे द्वारा कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी हमारे द्वारा जो कंप्यूटर में जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों को भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ सकता। तो उन चीज़ों को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। इस कारण से हमको आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर में प्रोग्रामों की, जो प्रोग्राम में क्या होते हैं, चीज़ों को चेंजेस करने का कार्य करते हैं। यानी अगर आप कंप्यूटर में कोई भी आदेश अगर दे रहे हैं या फिर कोई भी काम अगर आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो उसको आपको परमानेंटली एक आदेश देना पड़ता है, जिनके तहत वो क्या करता है, कंप्यूटर कार्य करता है। अभी हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जो होता है सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। कंप्यूटर की बात करेंगे नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर जो है सिर्फ केवल 0 और 1 को समझता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका आधार क्या होता है, 2 होता है, तो कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 को ही समझने का कार्य करता है। यानी हमारे द्वारा सभी प्रकार के जो निर्देश ट्रांसलेट करते हैं या फिर हम जो ट्रांसलेशन की मदद से इन दोनों अंकों में परिवर्तन होता है, जबकि हमें अगर कंप्यूटर में अगर निर्देशों की आवश्यकता अगर होती है तो ठीक उसी प्रकार से ट्रांसलेट करके प्रोग्रामों को देता है, जैसे यूजर लेवल पर समझने के योग्य उसको भाषा में परिवर्तित करता है। इसमें 3 प्रकार के प्रोग्राम लगे होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से हम जो डेटा लिखते हैं वो चूंकि पूरा का पूरा जो डेटा होता है, उस डेटा को कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब परिवर्तित करने का मतलब क्या है, तो परिवर्तित करने का मतलब ये है कि जब तक कि अगर वो डेटा को बदलेंगे नहीं तब तक कि वो डेटा कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। इसलिए कंप्यूटर को समझने के लिए क्या करते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, क्योंकि तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर में आने वाले तमाम प्रकार के जो डेटा हैं उन डेटा को चेंज करके कंप्यूटर को दिखाने का कार्य करता है। मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था, कंप्यूटर में जो भी डेटा आपको दिखाई देता है वो संपूर्ण डेटा कहाँ पर रहता है, तो वो संपूर्ण डेटा आपका रहता है रैम पर। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी बच्चे जो भी हैं ऑनलाइन, जितने बच्चे नहीं आए हैं तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन आ जाइए। उसके पश्चात लाइव कमेंट ऑन है, आप कमेंट करके मुझे आप आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना है कि जिस प्रकार से यूजर के इंस्ट्रक्शन को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी लैंग्वेज में अगर जवाब देंगे, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर को कोई डेटा अगर जवाब दे रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो डेटा रहता है उस डेटा को सिस्टम क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। अब मशीनी लैंग्वेज में कैसे बदलेगा, तो मशीनी लैंग्वेज में बदलने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में जितने भी आप निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, उन सारे निर्देशों को कंप्यूटर क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। अब मशीनी लैंग्वेज, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारे द्वारा जो दिए जाने वाले निर्देशों को कंप्यूटर सीधे सीधे नहीं समझ सकता, और सीधे सीधे नहीं समझ सकता इसी कारण से जो इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कंप्यूटर में केवल 0 और 1 को ही समझा जाता है। मतलब मात्र 2 ही प्रोग्राम कंप्यूटर समझता है। कौन से, एक तो 0 और दूसरा आपका 1। तो इन दोनों की मदद से ही ट्रांसलेट करके वो क्या करता है, अंकों में परिवर्तित करता है। अंकों में परिवर्तित करने के पश्चात तो पूरा का पूरा डेटा हमको कंप्यूटर में दिखने योग्य बनता है। उसके पश्चात जो प्रोसेसिंग उसमें हो रही है वो भी पूरी प्रोसेसिंग जो होती है वो बाइनरी नंबर में होती है। बाइनरी नंबर का आधार क्या है, तो बाइनरी नंबर का आधार जो होता है वो 2 होता है। 2 का मतलब 1 और 2 नहीं, 2 का मतलब होता है एक तो 0 और दूसरा हो जाता है आपका 1। तो ये ऐसा मिलाकर के 0 और 1 ये 2 आपके बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या होता है, आधार होता है। तो इसमें क्या करता है सिस्टम, हमको इनको परिवर्तित करके हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करने का कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम लोग डेटा को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं नंबर सिस्टम। पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टेल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तो सिर्फ मैं आपको इन सारे प्रोग्रामों की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो सारे प्रोग्रामों की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इसके पश्चात इसको पूरा का पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और यानी पूरा का पूरा आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा के भी जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग डेटा को निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको सबको बेसिकली रूप से याद रखना है किस प्रकार से डेटा बनाए जाते हैं, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है सबसे पहला, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, 2 होता है। यानी कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आधार है
वो होता है आपका 2, यानी नंबर सिस्टम का आधार ही 2 है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं 0 और 1 के बाइनरी डिजिट के का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, 0 और 1 को मिला करके 2। तो जब भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा लिखा जाता है तो 0 और 1 के रूप में होता है, यानी कि वो हो सकता है आपका 0 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा कई सारा, इतना सारा जो डेटा लिखा जाता है, पूरा का पूरा डेटा क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी डेटा कहलाता है। तो ध्यान देना, इसके रूप, इसमें क्या होता है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप हो सकता है या फिर अंकों के समूह, वो क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या पढ़ते हैं, बाइट जो होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। बिटों से मिलकर के क्या बनता है, आपका बाइट बनता है। इसको आपको याद रखना है, बिटों से मिलकर के क्या बनता है, तो बिटों से मिलकर के आपका बनता है बाइट। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस यानी कि उसका आधार कितना होता है, 2 होता है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें जब कुल मिलाकर के बिट के अर्धभाग को क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। बिटों का जो समूह बन जाता है, बिटों का समूह, यानी बिट का समूह 8 बिट मिला करके क्या बनता है, एक बाइट बनता है आपका। 8 बिट जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। इसी प्रकार से जब बाइट मतलब कि 4 बाइट जब मिलेंगे, सॉरी 8 बिट जब मिल जाएंगे, 8 बिट, तो 8 बिट में एक बाइट बनेगा। वैसे ही अगर 4 बिट अगर मिल जाएंगे तो 4 बिट का क्या बनता है, एक निबल बनता है। क्या बनता है, एक निबल बनता है। मैंने आपको मेमोरी यूनिट वाली क्लासेस पढ़ाया हूं। मेमोरी यूनिट जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मेमोरी यूनिट वाली क्लासेस देख करके वहां से पढ़ लीजिएगा। ऊपर आई बटन में देखिए, उसकी लिंक भी प्रदर्शित हो रही होगी ऊपर आई बटन में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे आप तो फंडामेंटल की जो आपकी लगभग क्लास 12 या 13 नंबर की जो क्लास होगी, उस क्लास में आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, या आप उसको सर्च कर लीजिएगा कुल मिलाकर के मेमोरी यूनिट बाय रोहित सर करके आप सर्च कर लेंगे तो क्लासेस आ जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका आधार कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 की बाइनरी डिजिट का ये संक्षिप्त रूप होता है। कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, और बिट के अर्धभाग को निबल कहा जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदला जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस आते हैं आपको बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलना, हेक्साडेसिमल को ऑक्टेल में बदलना, ऑक्टेल को फिर से डेसिमल में बदलना। ऐसे हम कैसे, किस प्रकार से इन डेटा को बदलते हैं, किस प्रकार से संख्याओं को बदलते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर में सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर में संख्याएं होती है, वो सारी संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में ही रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस रूप में रखा जाता है, बाइनरी संख्या में रखा जाता है। तो बाइनरी संख्या में जब उसको रखा जाता है, तो क्योंकि बाइनरी का आधार क्या होता है, 0 और 1, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, यानी बाइनरी नंबर को ही समझने का कार्य करता है, उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में दूसरे कोई भी प्रोग्राम को नहीं समझता। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझने का कार्य करता है। अभी किसी को अगर दिक्कत हो रही होगी या जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद। अब हम लोग, तो बाइनरी क्या होता है सबको समझ में आया। अभी आपको मैं एक नेक्स्ट क्लास, जो कल की क्लास होगी, कल फंडामेंटल की जो क्लास है, उस क्लास में बताऊंगा आपको कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को पुनः ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित किया जाता है, किस प्रकार से डेटा को बदला जाता है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिकली रूप से ध्यान देना है। सारी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, हर एक क्लास को आपको लगाना है। जितनी ज़्यादा आप क्लास अटेंड करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको डेटा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की सहायता से आप उन पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि गणितीय कार्य जो होते हैं, संपूर्ण प्रकार के कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं, सारे काम यहाँ कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है दूसरा? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इस संख्या प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं, यानी कि 10 अंक। इसका आधार क्या होता है, यानी इसका बेस क्या होता है, तो इसका बेस जो होता है वो होता है आपका 10। इसका बेस क्या होता है, तो इसका बेस होता है आपका 10, इसका बेस होता है, इसको आपको याद रखना है। अब 10 इसका अगर बेस है तो इसमें अंक जो होंगे कितने होंगे, तो 0 1 2 3 4 6 7 9 तक के इसमें अंक होते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ 10 नहीं होंगे, ध्यान देना। यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में आधार कितना होता है, 10, तो इसका आधार होता है, लेकिन 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाले 10 नहीं, बल्कि 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट इसमें होते हैं वो पूरे के पूरे डिजिट क्या कहलाते हैं, इसमें वो पूरे पूरे डिजिट कहलाते हैं यहाँ पर बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट, यानी 0 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट होते हैं।
उसके पश्चात इसमें मतलब आगे कुल जो संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के इसमें अंक लिखे जाते हैं। इस संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? 10 होता है, क्योंकि इसमें कुल कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। आगे मैं इसको आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम से डिजिटल नंबर सिस्टम, उसके डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल, ऑक्टेल से डेसिमल, ऑक्टेल से बाइनरी कैसे बदला जाता है वो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकल कराने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल इस चीज को ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि डेसिमल नंबर से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे परिवर्तित करें। तो इसकी शॉर्टली सब ट्रिक होती हैं, तो ट्रिक को मैं बताते जाऊंगा, तो आप उनको ट्रिक को बनाना भी है। देखेंगे यहाँ पर आपका ऑक्टेल नंबर सिस्टम अगला आपका दिया हुआ है, ऑक्टेल नंबर सिस्टम। अभी ऑक्टेल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टेल प्रणाली में संख्या कितनी होती है? 8 होती है, यानी कि 8 संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? ऑक्टेल नंबर सिस्टम कहलाता है। यानी ये जो अंक होते हैं पूरे 1 से लेकर के 7 तक के अंक होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक का इस संख्या प्रणाली का जो आधार होता है वो कितना होता है? तो 8 होता है इस संख्या प्रणाली का आधार। यानी ऑक्टेल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? तो 8 होता है इस नंबर सिस्टम का आधार। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑक्टेल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 0 से लेकर के 1 से लेकर के 0, 1 से लेकर के पूरे पूरे 7 और 0 से लेकर के 7 तक के अंक होते हैं। यहाँ पर देखिए ये 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 0 से लेकर के 7 तक के संख्या होते हैं। इस प्रणाली में पूरा का पूरा जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम का बेस का मतलब क्या होता है? आधार, तो वो होता है आपका 8। उसके बाद चौथा क्रम में आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नंबर सिस्टम का चौथा प्रकार है, और नंबर सिस्टम के चौथा प्रकार के अंतर्गत इसमें जोड़े भी कितने के बनेंगे? तो 4-4 के जोड़े बनेंगे। डेसिमल में 2 के जोड़े, मतलब इधर ऑक्टेल में 3 के जोड़े बनेंगे, डेसिमल में हम 2 के जोड़े बनाएंगे, बाइनरी में 2 के जोड़े बनेंगे। वैसे किस प्रकार से जोड़े बनते हैं और कैसे गणितीय मेथड सॉल्व किया जाता है मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बाद वाली क्लास में। लेकिन अभी आपको समझने की आवश्यकता है कि ये नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, डेसिमल नंबर सिस्टम तो हुआ आपका, इसमें संख्या प्रणाली जो होती है 0 से लेकर के 1 तक के होती है, और कुल इसमें 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं, यानी 0 से लेकर के 1 2 3 4 9 तक के डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने देखा था, उसमें 2 अंक होते हैं, मतलब 0 और 1, उसी को क्या बोलते हैं? बेस, यानी उसका आधार 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से नंबर होते हैं? 0 और 1। तो कंप्यूटर भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर भी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझने का कार्य करता है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है। उसके पश्चात आपकी बात आती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम प्रणाली में टोटल 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं फ्रेंड? तो 16 अंक टोटल होते हैं। और इस प्रणाली में मुख्य रूप से 0 से 9 तक के 10 अंक, ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के आपके 10 संख्याओं के अंक होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और A से लेकर के F तक के टोटल अक्षर, यानी 10 से 15 तक के अंकों को इसमें क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। यानी 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं को इसमें व्यक्त किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। संख्या प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक के टोटल 10 संख्याएं होती है, तथा A से लेकर के F तक के अक्षर होते हैं, जो कि 10 से 15 अक्षर टोटल होते हैं। यानी 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 के लिए यहाँ पर उपयोग हो जाएगा A, 11 के लिए B, वैसे 12 के लिए C, 13 के लिए D, ऐसे करते करते F तक के आपका 16वें क्रमांक तक का आता है F। तो इसका जो आधार होता है वो कितना होता है? 16 होता है। और इसमें जब जोड़े भी हम बनाएंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को बदलने की जब बारी आती है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसके लिए जो आपका विकल्प होता है वो कौन सा विकल्प होता है? वो आपका शो कराएगा किसको? ऑक्टेल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जितने अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंक दिए हुए हैं तो उनके 4-4 के जोड़े बना करके हम लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। वो मैं आपको कल के प्रैक्टिकली में समझाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप क्लास में बने रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें बनने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, इसको फटाफट लिखते चलिए, क्योंकि ये फंडामेंटल की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है और इस यूनिट से कंपटीशन एग्जाम में भी सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चंस यहाँ से फंसता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टेल में बदलिए, ऑक्टेल को डेसिमल में, या फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, तो नंबर सिस्टम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बस उसको परिवर्तित कैसे करते हैं वो बस समझने की आवश्यकता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, कल की जो फंडामेंटल की आपकी क्लास रहेगी और रात्रि 8 बजे से रहेगी, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा रहेगा, तो 8 से 9 और उसके बाद 9 बजे से मैं पीसी पैकेज आपको पढ़ाऊंगा। तो दोनों चीज़ों को आपको कंपलसरी रूप से देखना है, उनको जोड़ना घटाना सब कुछ आपको बनना चाहिए। उसके बाद आपका अगला विकल्प होता है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 2 विकल्प कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग इत्यादि तमाम प्रकार के जो क्रिया होते हैं उनको किया जाता है मतलब कॉम्प्लीमेंट की सहायता से। और लॉजिकल कार्यों को संपन्न करने के लिए ये होता है, यानी लॉजिकल जितने भी कार्य हम किए जाते हैं, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो या फिर भाग हो, वो पूरे के पूरे कार्य जो हैं कॉम्प्लीमेंट की सहायता से किए जाते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 2 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। पहला तो फर्स्ट वन मतलब कि एस कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो 2 प्रकार के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब दोनों को यहाँ समझने की आवश्यकता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा, उसमें आपका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है कि जब भी किसी बाइनरी नंबर सिस्टम, मान लीजिए कि बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने के लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम से पहले से अगर दिया हुआ है, यानी कि जैसे 0 और 1 की बाइनरी कीज होंगी, तो 1 को अगर उससे पहले अगर आने वाले, अगर मान लीजिए 0 अगर आ रहा है, अगर 1 के पहले अगर 0 आ रहा है, तो उसको अगर आपको अगर अपरिवर्तित रखना है, मान लीजिए कि मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसी कंडीशंस अगर आपके सामने बन रही है और उसके, तो आपको क्या करना है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 1 तक के तथा 1 से लेकर के 0 तक के उसको पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 1 0 1 1 0 0। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब बदलेगा तो ये पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होने का मतलब क्या होगा, देखो ये 1 उठ करके सामने आ गया, मतलब 1 0 1 0 0, उसके पश्चात 1 1। तो ऐसे मतलब ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हम लोग इसको कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हो जाता है, मतलब कि आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसमें बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, बाइनरी नंबर में जिसमें अगर 1 को अगर मान लीजिए उससे पहले अगर आने वाले जितने भी जीरो हैं, यानी कि 1 अगर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो उससे पहले जितने 0 आते हैं उन 0 को क्या कर दिया जाता है, अपरिवर्तित रख दिया जाता है। और जितने 0 जो थे वो सारे के सारे 0 की जगह में 1 लिख देंगे हम लोग, और 1 की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ पर 1 हुआ है, तो यहाँ पर ये 0 था तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, 1 था, ये देखिए 1 था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 0 था तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर ये 1 1 थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 0। और फिर यहाँ 0 0 था, तो ये आगे चल करके क्या हो गया, 1 1 में परिवर्तित हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। उसका नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 कॉम्प्लीमेंट है। 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट की। तो किसी भी बाइनरी नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फर्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट जो था, पहला कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में उससे 1 को जोड़ दिया जाता है कुल मिलाकर के। 1 जोड़ने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई अगर वैल्यू दी हुई है, तो उस वैल्यू में सीधा सीधा आपका क्या जुड़ जाएगा, एक वैल्यू आकर के आपकी जुड़ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना डेटा दिया हो, देखो 0 1 0 1 0 0 1 1, उसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 0 1 0 0 1 1, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाए, क्योंकि 1 के साथ जब ये जुड़ेगा तो ये 0 आ जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। तो दोनों प्रैक्टिकली क्लासेस जो आपकी मैंने लगा दिया हूं, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप वो वाली क्लास जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या होता है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों को याद रखना। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसके स्थान पे 1 कर देते हैं, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पूरा पूरा जितना बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा रहता है उसमें +1 को ला करके जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे के यहाँ पर अगर टॉपिक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे अगला जो आपका टॉपिक होता है यहाँ पर कोडिंग सिस्टम। तो कोडिंग सिस्टम जो होता है, इसमें कोडिंग की जाती है कुल मिलाकर के, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जितनी भी कोडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर एक कोडिंग की जाती है। तो टॉपिक को मैं यहाँ पे फटाफट आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं आपको जो अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए जो डेटा और इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनको सबसे पहले हमको तो स्टोर करना होता है। और स्टोर करने के लिए हमारे पास अगर मान लीजिए पर्याप्त अगर डेटा नहीं है, तो कंप्यूटर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो होगी, प्रोसेसिंग मतलब काम करना, और प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होती है, तो सीपीयू के माध्यम से होती है। सीपीयू का जो सीयू वाला भाग होता है, यानी कि जो तीसरा नंबर का जो भाग होता है हमारा सीयू वाला कंट्रोल यूनिट, वो क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करने का काम करता है।
और उसमें अगर मान लीजिए कि स्टोरेज अगर प्रोसेसिंग के लिए अगर बाइनरी संख्या अगर नहीं है, उपयुक्त अवस्था में अगर नहीं है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि निश्चित संख्या में विशेष प्रकार के चिन्ह ए से लेकर के जेड तक तो जोड़ ही सकते हैं, साथ ही साथ प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए लिख भी दिया हूँ, प्लस माइनस, गुणा, भाग, उसके पश्चात आपका स्लेस, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे 256 प्रकार के कैरेक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कैरेक्टर में एक ना एक बाइनरी कोड होता है। ठीक है, अभी मैंने बाइनरी कोड क्या होता है इसको आपको मैंने समझा दिया हूं। अब कंप्यूटर में जो बाइनरी कोड होते हैं उनके लिए संख्याओं में विभिन्न प्रकार के संकेत होते हैं, जैसे कि आपका असेंबली कोड हो गया, ABCDI कोड हो गया, उसके पश्चात आपका BCD कोड हो गया, वैसे ही आपका अनेक प्रकार के कोड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट की एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अब बात आती है आपका ASCII कोड क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन मतलब कि स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ASCII ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका पूरा नाम होता है। और ये एक प्रकार की पॉपुलर और अल्फा न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड कैरेक्टर स्पीड होती है कुल मिलाकर के। ये क्या करता है, कैरेक्टर का यूज करने के लिए 7 बिट का यूज करता है। कितने बिट का यूज करेगा, 7 बिट का। बिट जो समूह है कुल मिलाकर के बाइनरी नंबर के समूह को बिट बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। और जब हाफ बिट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। जैसे निबल मिलते हैं तो फिर क्या कहलाता है, बाइट, बाइट से किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, डेसाबाइट, ये बनते चले जाता है। तो वैसे ही वहां पर यहाँ पर आस्की कोड भी बोलते हैं इसको, आस्की कोड अभी आगे में इसको शॉर्ट में आप आस्की बोल सकते हैं, आस्की कोड। और इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार से बाकी जितने भी कोड हैं वो सभी प्रकार के कोड जो होते हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और क्योंकि कंप्यूटर का यूज जब भी होता है तो वहां जो रजिस्टर्ड होने वाला जो बाइनरी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि क्या होते हैं, पूरे पूरे बोल्ड रूप में काम करते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं EBCID मतलब कि EBCDIC कोड क्या होता है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसका पूरा नाम होता है, इसको आपको याद रखना है। ये एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये 8 अंकों का कैरेक्टर समूह होता है। इसमें आप 256 कैरेक्टर के 256 विभिन्न भाग होते हैं अलग अलग। तो ये पूरे पूरे भागों को आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करके डेटा को लिखने के लिए ये काम किया जाता है। फिर आपका न्यूमेरिक कोड होता है अगला। तो ये ऐसा भाग होता है जो दाईं ओर यूनिट को व्यक्त करता है, बाईं ओर से 4 बिट व्यक्त करता है। और उसके पश्चात मेन फ्रेम कंप्यूटर व अन्य बड़े कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका होता है यूनिकोड। यूनिकोड क्या काम करता है, यूनिकोड होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म कोड, यूनिवर्सल कोड की तरह काम करता है। और यूनिकोड एक कोडिंग स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोडिंग प्रोसेसिंग हेतु टेक्स्ट के निरूपण हेतु उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस कोडिंग प्रणाली की तरह से प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक नंबर होता है जो कि कैरेक्टर भाषा में UTF यानी कि 8, 16, 32 ऐसे कॉम्बिनेशन में ये डेटा को क्या करता है, लिखने का काम करता है। इसका पूरा नाम जो है यूनिवर्सल ट्रांसफर फॉर्मेट इसका पूरा नाम होता है। तो हमने आज के टॉपिक में देखा यूनिकोड क्या होता है, उसके पश्चात आपका आस्की कोड क्या होते हैं, कोडिंग सिस्टम क्या है, उसके पश्चात चारों प्रकार का नंबर सिस्टम कितने प्रकार से होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, ये संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकली वीडियो मैंने आपके लिए आज लेकर के आ गया था। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल की क्लास में आपको बताने वाला हूं कि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम्स निकालते कैसे हैं और उनका गणितीय मेथड क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।